कि दक्ष को प्रजापति का पद मिल जाए, प्रजापति का पद प्राप्त हो, ऐसी घोषणा कर दी। तो अब घोषणा तो कर दी, लेकिन अब वो पद मिलना चाहिए तो उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। दूर दूर सूचनाएं दी गई, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा सब उस सभा में आए। भाई जैसे किसी मंत्री को मंत्री नियुक्त करना हो या प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो, तो उसमें सब मंत्री नेता मिनिस्टर इकट्ठा होते हैं। वैसे ही यहां भी प्रजापति का पद प्राप्त होना था, प्रजापति का पद प्राप्त होना था। तो बड़े बड़े देवता, छोटे से लेकर के बड़े सब देवता एकत्रित हुए, और उन देवताओं में ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, भगवान शंकर भी आए, भगवान शंकर भी आए। सारी सभा ने उठ करके प्रणाम किया दक्ष को। क्यों? क्योंकि प्रजापति का पावर मिलना है, पद मिलना है। 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा नहीं उठे, विष्णु नहीं उठे और शंकर नहीं उठे। अब दक्ष को क्रोध आ गया। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है, कितने लोगों ने प्रणाम किया ये ध्यान नहीं देंगे, ये जरूर ध्यान देंगे किस किसने नहीं किया। तो उन्हीं आदतों में, उन्हीं आदत वालों में दक्ष भी था, उन्हीं आदत वालों में दक्ष भी थे। दक्ष ने देखा कि सब तो खड़े हुए, लेकिन ये 3 क्यों नहीं खड़े हुए। 3 में चलो 2 को बाहर कर दिया, ब्रह्मा और विष्णु को। भाई ब्रह्मा के ही पुत्र हैं दक्ष, पिता न खड़ा हो पुत्र की सभा में तो कोई बात नहीं, और भगवान नारायण है इष्ट, विष्णु भगवान इष्ट हैं, वो भी न खड़े हो कोई बात। लेकिन ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। और बस बोलना प्रारंभ कर दिया, बैठते ही भाषण देना प्रारंभ कर दिया कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानान्न च मत्सरात्। दक्ष ने कहा सावधान होकर के सुनो, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। विशिष्ट लोगों की सभा में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो उस सभ्य समाज का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे के मुंह ताकने लगे, कौन आ गया ऐसा व्यक्ति, यहां तो सब सभ्य ही हैं, सभ्य हैं, असभ्य कौन आ गया। ये दक्ष ने आखिर किसको सांकेतिक भाषा में कहना प्रारंभ कर दिया। दक्ष ने कहा इधर उधर क्यों देख रहे हो, ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा। शिष्ट लोगों में बैठता है, शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता, भूत प्रेतों के बीच में रहता है, स्मशान में रहता है। इसको तमीज ही नहीं बैठने की, यहां तक कह दिया 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमने वाला शिष्टाचार क्या जाने। भगवान भूत भावन भोलेनाथ चुपचाप बैठे रहे। दक्ष ने यहां तक कह दिया कि इस भरी सभा में हमारी यश को यह धूमिल कर रहा है। मैं क्या बताऊं लोगों को कि ये मेरा दामाद है। इतने में नंदी जी ने कान के पास आए, नंदी जी कहने लगे भगवान ये तो ज्यादा ही कुछ बोल रहा है, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है।
भगवान शंकर कुछ नहीं बोल पाए, इसके पहले फिर दक्ष ने प्रारंभ कर दिया कि गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकटलोचन। अरे वो तो मैंने अपने पिता ब्रह्मा के आदेश का पालन किया और अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। कहा मेरी मृगलोचनी कन्या और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला। तमक कर नंदी जी खड़े हो गए, अभी जवाब देता हूं। भोलेनाथ ने इशारा किया, चुपचाप बैठ जाओ। नंदीश्वर ने कहा वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आंख वाला कहे, आपके बारे में भला बुरा कहे और मैं सहता रहूं। नंदीश्वर बोले स्वामी आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौघात समाना। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, कोई बात नहीं, गाली दे रहा है देने दो। अरे बेटा ससुराल में गाली तो सुननी ही पड़ती है। कोई विवाह होते समय ही सुन लेते हैं, कोई विवाह के बाद सुनते हैं। तभी तो प्रचलन है ससुराल में गालियां गाई जाती थी प्राचीन काल में, अब तो व्यवस्था ही सब बंद हो गई। केवल डीजे की व्यवस्था। केवल डीजे के आगे सब गीत संगीत पुराना सब बिगड़ गया, सब लोग भूल गए। वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया गाली तो सुननी पड़ती, चुपचाप बैठो। लेकिन सहा नहीं गया नंदी जी को, और खड़े होकर के नंदी जी ने कहा हे दक्ष, तुझको प्रजापति का पद क्या मिल गया? भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता जा रहा है। जा मैं श्राप देता हूं तुझे, बकरे का सिर लग जाए, तेरा मुख बकरे जैसा हो जाए। अब भृगु जी खड़े खड़े दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे अपने, और उन्होंने भी श्राप दे दिया ए नंदी, ये ससुर दामाद के आपसी विवाद में तू क्यों बीच में बोला? मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। सारे गण खड़े हो गए, ए बुढ़े बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी श्राप देते हैं कि तेरे जैसे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं। सर्वभक्षादिजातयः। भोलेनाथ ने कहा रे राम राम, ये साप समारोह है या प्रजापति दक्ष का सम्मान समारोह है? सब गड़बड़ हो रहा है हमारे कारण।
जब तक हम यहां रहेंगे ऐसे होता रहेगा, ऐसा करते हैं, यहां से खिसक लेते हैं। और भगवान भोलेनाथ वहां से चुपचाप निकल गए, चुपचाप निकल गए। परंतु दक्ष प्रजापति का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ और एक गांठ पड़ गई है। रहीम जी कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, कि तोड़े से जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। एक बार यदि धागा टूट गया तो उसको चाहे जितना फेविक्विक लगा करके जोड़ो, वो जाहिर ही देगा कि यहां से टूटा था। इसलिए पहले तो किसी से संबंध रखो नहीं, प्रेम करो नहीं, और यदि प्रेम करो तो उस प्रेम को तोड़ो नहीं, और कदाचित तोड़ दो तो फिर से दोबारा मत जोड़ो। पहले तो प्रेम करो नहीं, और करो तो तोड़ो नहीं, और यदि तोड़ दो तो पुनः मत जोड़ो। पहले तो प्रयास यही करो कि संबंध टूटे ना किसी का। शिव जी से द्वेष कर कर अब की बार दक्ष प्रजापति ने देवताओं से कह दिया कि कोई भी शिव को भाग नहीं देगा यज्ञ में। शिव को कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा, आज से आहुति शिव के लिए नहीं पड़ेगी। सब देवता डर गए, यदि हम प्रजापति दक्ष का कथन नहीं मानेंगे तो ये दंडित करेगा, और यदि हमने कथन मान लिया तो भगवान भोलेनाथ के कोप से बचाएगा कौन। देवताओं ने यज्ञ ही करना बंद कर दिया। वर्षों बीत गए, कोई यज्ञ नहीं हुआ, कोई यज्ञ नहीं हुआ, वर्षों बीत गए। तो शिव जी से द्वेष करके जब देखा दक्ष ने कि कोई यज्ञ ही नहीं कर रहा, कोई अनुष्ठान ही नहीं कर रहा, तो अब की बार दक्ष ने हरिद्वार कनकल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवता बुलाए गए, पर देवाधिदेव महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी गई। सब देवता अपने अपने विमान में बैठ करके कनखल की ओर प्रस्थान करने लगे, और सब विमान कैलाश पर्वत से होकर ही गुजर रहे थे। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ये विमान क्यों लाइन लगाए चले जा रहे हैं? जैसे पहले यदि गांव से कोई हेलीकॉप्टर गुजरता तो गांव के बच्चे सब इकट्ठा होते, देखो जहाज जा रहा है। तो उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ से माता सती कहती कि विमान क्यों गुजर रहे हैं? अच्छा, देवताओं को इनको जो थोड़ा सा द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना मानवों का ही स्वभाव नहीं है, देवताओं का भी स्वभाव है। तो जानबूझ करके जिनको वहां से न जाना होता वो घुमा करके उधरे से विमान ले जाते। तो माता सती ने किसी देवता से पूछा, क्यों भैया ये सारे विमान सब देवता कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि माता आपको नहीं पता क्या, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, माता सती के अंतर हृदय में करंट सा दौड़ गया, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमको नहीं बुलाया। लेकिन फिर संतोष किया कि हो सकता है सूचना देने में विलंब हो गई हो, या कभी कभी नेटवर्क खराब हो जाता है मोबाइल का तो फोन नहीं लगता, हो सकता है न सूचना मिली हो हम तक। भाई तब मोबाइल की व्यवस्था थोड़ी ही थी, तो सूचना न प्राप्त हुई हो।
लेकिन वहां चला कैसे जाए, बिना भोलेनाथ के जाए कैसे। भगवान भोलेनाथ के पास आई और प्रार्थना किया कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है ये नहीं बताया, आपके ससुराल में आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, क्या आप उस यज्ञ में नहीं जाएंगे? क्या आप उस यज्ञ में नहीं सम्मिलित होंगे? तो भगवान भोलेनाथ आज बताते हैं देवी सती से, आज बताते हैं देवी सती से कि देवी, आपके पिता ने मुझको बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं? भाई जहां पहुंचने पर हृदय में प्रसन्नता ना होती हो कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जहां पर बुलाया ना जाए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जहां पर बुलाया ना जाए वहां जाना नहीं चाहिए। कदाचित कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां जाया भी जाता है, बिना बुलाए भी जाया जाता है। कोई दुख आ जाए तो वहां बिना बुलाए भी जाया जाता है, सुख में भी जाया जाता है। लेकिन कब कि आवत के हंस देत हैं, जात समय रो देत, तुलसी ऐसे भवन में भूखे रहियो सोए। जहां पर पहुंचने पर गृह स्वामी के चेहरे में प्रसन्नता छा जाती हो और आते समय आंखों से आंसुओं की धार बह पड़े, वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो आज माता सती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, आपके पिता ने हमको नहीं बुलाया। तो माता सती कहती है कि प्रभु भूल गए होंगे। बोले नहीं, जानबूझ करके नहीं बुलाया। तो जो सैकड़ों वर्ष घटना घटी थी वो आज बता रहे हैं। अरे देवी, मालूम है तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान किया था सैकड़ों वर्ष पहले, जब दक्ष को प्रजापति का पद मिलना था। लेकिन स्वामी तब से आज तक आपने हमसे बताया नहीं। बोले क्या बताएं, हमारा ससुर दामाद का संबंध झगड़ा हुआ, अब हम वो झगड़ा पत्नी के ऊपर क्यों थोपें? आज का पति होता ससुराल में, ससुर जी यदि अपमानित कर देते तो रास्ते से ही एक डंडा छांट के लाता बड़ी है और सारा गुस्सा आकर के अपनी पत्नी पर उतारता। तुम्हारे पिता ने हमको ऐसे कहा, चलो घर से निकलो। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सैकड़ों वर्ष बीत गए, बताया नहीं। आज बता रहे हैं कि देवी, तुम्हारे पिता ने हमको जानबूझ करके नहीं बुलाया, हमारा अपमान किया था। और जहां अपमान हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और वो यज्ञ भी जो कर रहे हैं केवल अपमानित करने के लिए ही कर रहे हैं। यज्ञ हमेशा, देखो यज्ञ का एक नियम है, यज्ञ हो तो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए ना हो। और यज्ञ हो रहा हो घर में, परिवार में, नगर में,
तो उस यज्ञ में बढ़ चढ़ करके सबको हिस्सा भी लेना चाहिए, क्योंकि यज्ञ एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, चाहे किसी के घर में ही क्यों ना हो, कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं, किसी के घर में भी हो, तो घर में भी होगा तब भी उसको सहयोग बाहर से लेना पड़ता है। भले ही कितना संपन्न हो, सब चीज बाजार से ले ले, लेकिन कुछ व्यक्तियों की सहायता तो लेनी ही पड़ती है। ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी तो पड़ोस वाले घर में रुकने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। तो यज्ञ में सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, और यज्ञ के किसी एक भी कार्य में हम थोड़ा सा भी हिस्सा लेते हैं तो जितना हिस्सा लेंगे, उस यज्ञ में भाग लेंगे जितना, उतना भाग हमको पुण्य मिलेगा। जितना हम चाहे श्रम लगाएं, चाहे धन लगाएं, ना कुछ हो, ना कुछ कर सकें, तो 100 ग्राम हवन लेकर के ही आहुति ही कर दे अपने हाथ से। और यज्ञ की परिक्रमा भी करना चाहिए। वैसे तो 108 परिक्रमा का विधान है, अलग अलग वस्तु से अलग अलग फल का विधान है। किस वस्तु से परिक्रमा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, और 108 ना हो सके तो 11, 21 कुछ भी परिक्रमा करनी चाहिए यज्ञ की, उसका लाभ होता है। और भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाना। और शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाने से असीम लाभ मिलता है। यहां तक कि जिनको थायराइड की समस्या है, गठिया की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, यदि वह नियमित बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ में चढ़ाएं और प्रति सोमवार केवल एक बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर से उठा करके उसका सेवन करें, लगातार करने से ऐसा 1 वर्ष सारी समस्या दूर हो जाती है। ये प्रामाणिक बात है शिव पुराण की, भगवान भोलेनाथ का स्थान है यह। तो लगा कि भगवान भोलेनाथ की विस्तृत चर्चा की जाए, लाभ मिलता है इससे। और भगवान भोलेनाथ की पूजा केवल यही नहीं होती, अपने भारत में नहीं होती, अपितु विश्व के प्रत्येक देशों में होती है। प्रत्येक देशों में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। सबसे ज्यादा मंदिर यदि किसी के मिलते हैं तो भगवान शिव के ही मिलते हैं। और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां एक मंदिर भगवान भोलेनाथ का ना हो, वहां पर एक लिंग ना हो भगवान भोलेनाथ की। तभी तो भगवान राम ने भी भगवान शिव की स्थापना की थी, रामेश्वरम के नाम से जिसको जानते हैं, बालू का ही शिवलिंग बनाया। कुछ तो भक्त ऐसे हैं जो रोज मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। यदि नहीं जा सकते मंदिर तक तो घर में ही भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाए, मिट्टी का पार्थिव लिंग, और अभिषेक करें, स्वयं अभिषेक करें। और आपके गांव में तो भगवान भूत भावन महेश बाबा के रूप में साक्षात विराजमान है। और यहाँ के लोग तो श्रद्धावंत होकर के रोज भगवान की पूजा करते ही हैं। तो ना रोज समय मिले तो हफ्ते में एक ही दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, जलाभिषेक ही किया जाए। वैसे तो अभिषेक का भी अलग अलग फल है। दुग्ध के अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है? सुंदर संतान की प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करते हैं, गाय के देसी घी से अभिषेक करते हैं।
तीर्थ जल से अभिषेक मुक्ति प्राप्त करने के लिए, दही से अभिषेक पशुओं की उन्नति के लिए, अलग अलग वस्तु से अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे भोजन पदार्थ होते हैं, अब डॉक्टर ने कह दिया शुगर है, चीनी मत खाना, मीठा मत खाना, केवल नमकीन खाना। अब ब्लड प्रेशर मान लो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया नमक ही मत खाना। भाई हर पदार्थ का अपना महत्व है, हर पदार्थ की अपनी विशेषता है। तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया जाए किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए, अपने धर्म लाभ के लिए किया जाए। ये नहीं फला व्यक्ति ने किया, ऐसे किया तो हम ऐसे करें, हम एक मंदिर बनवा करके स्वयं करेंगे अभिषेक, नहीं। जो मंदिर बनाए उसी में करो। भक्ति में यदि होड़ की जाती तो वो भी अच्छी है, अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ का नित्य पूजन अर्चन यहां चलता ही है, सब लोग दर्शन करते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। सुबह के समय वैदिक आचार्यों के द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है और नित्य अभिषेक किया जाता है। जो यजमान आते हैं अभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा। तो यज्ञ हमेशा धर्म के प्रगति के लिए करना चाहिए, धर्म के विस्तार के लिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन आज दक्ष प्रजापति ने नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया भगवान भोलेनाथ को, और भगवान भोलेनाथ के बिना यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? यज्ञ करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति तो होनी ही चाहिए, और जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ उपस्थित ना हो वो यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता। चाहे भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, आचार्यों के द्वारा एक रुद्र कलश की स्थापना की जाती है, भगवान भोलेनाथ का स्थान दिया जाता है। तो आज सती ने आग्रह किया, स्वामी चलें। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन देवी सती नहीं मानी। मेरे पिता के यहां कोई कार्य हो मैं ना जाऊं, मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है मैं ना जाऊं। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये मानेंगी नहीं। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये मानेंगी नहीं, और आंख बंद कर लिया, भगवान का ध्यान किया। भाई विधाता के नियम को भगवान भोलेनाथ भी नहीं बदल सकते। लिखा है कि भावी हूं मेट सकहि त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भावी को मेट सकते हैं, लेकिन विधि के विधान को भी नहीं मेट सकते। आंख बंद किया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ा वही शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ावे शाखा, हो करि तर्क बढ़ावे शाखा, हो करि तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान भोलेनाथ ने समझ लिया राम की यही इच्छा है, अब होनी को कोई टाल नहीं सकता, विधि का विधान है। अथवा यह भगवान समझ रहे थे
कि पति की आज्ञा न मानने का परिणाम क्या होता है, इसलिए ये लीला की होगी। भगवान ने जो भी लीलाएं की हम आप सबके लिए किया। पति ने मना किया, देवी सती नहीं मानी, चली गई यज्ञ में। और चली गई तो क्या किया जानते हैं? दक्ष ने घोषणा कर रखी थी, कोई सती से और शिव से संबंध नहीं रखेगा, कोई उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। यदि देख लिया तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। कुछ लोगों की आदत होती है, अब ये अभिमानी लोगों की बात है। अब मान लो आप दो लोगों में मित्रता है और आप दो लोगों में मित्रता है और किसी ने आपको निमंत्रण दिया और दो लोगों में एक को निमंत्रण दिया और दूसरे से उसकी दुश्मनी है। अब वहां दूसरा व्यक्ति पहुंच जाए तो आप उससे कहें, सुनो अगर इसको निमंत्रण दोगे तो हम आपके यहां नहीं आएंगे। यह अच्छी बात थोड़ी है भाई। दुश्मनी उससे है, आपसे है, उससे थोड़ी है। आपसे दुश्मनी उसकी है, आप भी जाइए वो भी जाइए, उससे थोड़ी मिलना है। आपको तो अपने मित्र के यहां जाना है, दुश्मन के यहां थोड़ी जाना है। दुश्मन के यहां थोड़ी जाना है। तो कुछ लोगों की आदत होती है। दक्ष ने भी घोषणा कर दिया, जो भी इससे संबंध रखेगा मुझसे संबंध नहीं, मेरे से संबंध नहीं। जो भी सती की या शिव की आव भगत करेगा उसको मैं दंडित करूंगा। सती ने जब जाने का निश्चय कर ही लिया, आगे बढ़ गई तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी जी को भेज दिया, जाओ सकुशल इनको पहुंचा करके आओ। आई, द्वारपालों ने रोक दिया, आप नहीं जा सकते। लेकिन सती ने ज्यों तिरछी निगाह करके देखा द्वारपालों की ओर। अब नौकरों की क्या हिम्मत, भगवान भोलेनाथ की भारिया रोक दे। दरबान चुपचाप सिर नीचे कर लिए, जाने दिया। आगे बढ़ी तो देखा यज्ञ में सब देवताओं को भाग है, सब देवता बैठे हैं और सब देवताओं ने सती को देख करके मुंह फेर लिया। सभा में जो देवता बैठे थे सब ने मुंह फेर लिया। आगे बढ़ी, दक्ष की ओर देखा तो दक्ष ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। सती ने सोचा कि मुझे इनसे क्या मतलब है। मायके में सबसे अधिक महत्व तो मां का होता है, इसीलिए मायका कहा गया है, मां का। जब तक मां है तभी तक मायका, जब तक मां है तभी तक मायका। अब मां नहीं रही तो फिर भाई का। अब भाई का तो भाई चाहे कुभाई, चाहे आवे चाहे ना आवे, कोई मतलब नहीं भाई। मायका जब तक है तभी तक पुत्री का सम्मान है, जब तक मां है। और जहां भाई और भाभी का साम्राज्य हो गया फिर मायका का काम खत्म, फिर मायका कहां बचा। जब तक माता पिता है तब तक तो पुत्री है गर्व के साथ कह सकती है कि सुनो तुम्हारे पास नहीं आई, हम अपने माता पिता के पास आई हैं। लेकिन जब माता पिता ही ना बचे तो किससे कहेंगी। तो माता सती ने सोचा कि ये ना बोले कोई बात नहीं, लेकिन मां तो बोलेगी। और इधर मां की स्थिति क्या है, अपने कक्ष में चुपचाप लेटी है। क्योंकि एक मां का हृदय होता है भाई। परिवार में सब लोग एकत्रित हैं, सब बेटियां आई हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, एक ही पुत्री क्यों नहीं आई। मन उदास है, मन उदास है। प्रसूति अपने कक्ष में पड़ी है, लेकिन सती आगे बढ़ी
तो बहनें मिली। अब बहनें मिली, वो भी कुटिल मुस्कान करते हुए। कैसे? देखो बिना बुलाए चली आई, किसी ने बुलाया भी नहीं, चली आई। और इतने में सती ने सीधे माता प्रसूति के कक्ष में प्रवेश किया। वात्सल्य से हृदय भर गया माता प्रसूति का, और दौड़ करके उठी। प्रसन्नता छा गई चेहरे में, बेटी आ गई, दामाद आ गए। तुरंत दौड़ करके गले से लगाया। एक माही तो थी जो प्रेम से मिली कि सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने मुस्कुराते हुए मिला, मां ने रोते हुए मिला, और बाहर से तो रो रही, खुशी के आंसू छा गए। लेकिन सती को जब देवताओं का उपेक्षित व्यवहार याद आया तो आंखें नम हो गईं। यज्ञ मंडप पर गई तो देखा कि भगवान भोलेनाथ का कहीं कोई स्थान नहीं। कि रुद्र भागं तमवेक्ष चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृताय सदस्य धीश्वरी शुकोपलोकानिमदज्जतीरुषा। भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि माता सती आज 10 दिशाओं को जला करके राख कर देंगे। अंगार बरसने लगे माता सती की आंखों से, और सोचा कि कितना विश्वास देकर के आई थी भगवान भोलेनाथ को। पिता के यहां जाऊंगी, पिता को समझा बुझा करके पति को भी बुला लूंगी, लेकिन यहां तो उल्टा ही तस्वीर हो गई। मैं बिन बुलाए पागलों की तरह आ गई, और पिता ने एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं। आज मैं इस पिता और पुत्री के संबंध को ही तिलांजलि देती हूं, और इस शरीर से अब मैं भगवान भोलेनाथ के पास नहीं जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ के पास अब ये शरीर लेकर के नहीं जाऊंगा। और माता सती ने भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि देह से प्रकट कर लिया, और सद्यः प्रज्वाल्य समाधि जाग्निना माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पांच भौतिक शरीर समाप्त कर दिया। भूत प्रेतादिगण जो नंदी बाबा के साथ में आए थे, सब रोते चिल्लाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेत के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार्य थे भृगु महाराज, यज्ञ के आचार्य थे। जैसे कि यहां के यज्ञ के आचार्य हैं, वैसे वहां भी यज्ञ के आचार्य थे। यहां के यज्ञ आचार्य
अनुज कृष्ण शास्त्री जी और वहां के यज्ञाचार्य भृगु जी, वहां के यज्ञ संचालक दक्ष प्रजापति और यहां के यज्ञ संचालक आचार्य धीरज जी। तो यज्ञाचार्य जो थे भृगु महाराज, दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। भाई यज्ञाचार्य की व्यवस्था है यज्ञ की रक्षा करना, और यज्ञ संचालक की व्यवस्था है कि यज्ञ के संचालन में किसी वस्तु की कमी ना हो, और जो भी आए उसको आदर के साथ, प्रेम के साथ उसकी सेवा की जाए, उसके रहने खाने सोने की व्यवस्था की जाए। लेकिन वही दक्ष प्रजापति ने नहीं किया और परिणाम भुगतना पड़ा। भाई यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था, जो भी आए, अतिथि आए, ब्राह्मण आए, संत आए, मानव आए, उनका स्वागत सत्कार करना यज्ञ संचालक की व्यवस्था है। संचालन तो किया महाराज दक्ष ने, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया तो यज्ञ विध्वंस हो गया, और यज्ञ विध्वंस हुआ तो जानते हैं क्या हुआ। वहां से सब जो रुद्रगण थे वो भागे, और भागे रोते रोते आकर के भोलेनाथ के पास आ गए, और इधर नारद जी उनसे पहले ही पहुंच गए। भगवान का मन ही नारद है कि भवो भवान्या निधन प्रजापते रशत कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी ने जब पूरा समाचार भगवान शिव जी को विस्तार से सुनाया, और जैसे ही सुना भगवान शिव ने, तो क्रोध से भर गए भगवान शिव। वैसे भगवान शिव का नाम कहीं क्रोधावतार नहीं आता, हमेशा यही कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतार। हमेशा करुणा के अवतार हैं भगवान भोलेनाथ। क्रोध कभी आया ही नहीं, लेकिन आज क्रोध आया भगवान भोलेनाथ को। आज तक जो प्रजापति दक्ष बच रहा था वो केवल सती के संबंध से बच रहा था, सती का पिता होने की वजह से बच रहा था। अब इसको कोई शक्ति बचा नहीं सकती, अब पात्रता समाप्त हो गई। और देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ ने एक जटा उखाड़ी जमीन पर पटक दिया। विकराल पुरुष उत्पन्न हो गया। भगवान भोलेनाथ ने नाम दे दिया वीरभद्र। जाओ करके उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, यज्ञ संपन्न ना होने पाए। कराल दृष्टो जलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः। और वह वीरभद्र विकराल रूप धारण करके वायु के समान दौड़ते हुए दक्ष प्रजापति के यहां पहुंच गया। और दक्ष प्रजापति के यहां पहुंचा तो दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये तूफान जैसा क्या आ रहा है, पता करो ये क्या है। एक बोला मुझे लगता है कहीं भगवान भोलेनाथ क्रोधित तो नहीं हो गए, और जैसे ही कहा तैसे ही वह दक्ष प्रजापति लाल हो गया। मूर्ख हो गया था। अच्छा, मूर्खों की बड़ी समस्या है। मूर्ख कभी अपने को मूर्ख मानता नहीं, हमेशा दूसरे को ही मूर्ख मानता है। एक दिन दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो हमारा नौकर कितना मूर्ख है,
प्रमाण दिखाएं। नौकर को बुलाया और नौकर को बुला करके कहा, सुनो ये लो 50 रुपए और जाकर के मार्केट से एसी ले आओ। अब नौकर ने ये नहीं कहा कि 50 रुपए में कहीं एसी मिलती है, चुपचाप पैसे लिए चला गया। तो दूसरे ने कहा बस इतना ही। अब हमारे वाले को देखो कितना मूर्ख है, अपने नौकर को बुलाया, बोले सुनो मेरे ऑफिस जाओ, जाकर के वहां देखो मेरे चैम्बर में मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं। अब वो भी चला गया। अब वही व्यक्ति कहता है कि मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, उसी से कह रहा, और वो ऑफिस देखने के लिए चला गया। अब दोनों नौकर रास्ते में मिल गए। तो दोनों आपस में कहते हैं कि देख रहे हो भैया कहां जा रहे हो? बोले हम एसी लेने जा रहे हैं, 50 रुपए की एसी। कितना मेरा मालिक मूर्ख है, उसको ये नहीं पता कि आज रविवार है, आज बंद रहती है दुकान। 50 रुपए भेज दिया एसी खरीदने के लिए। तो दूसरा कहता भैया तुम्हारा मालिक तो इतने मूर्ख है, हमारा मालिक बैठा है वहां और हमको आदेश दिया कि जाओ हमारे ऑफिस में देख करके आओ हम चेयर में बैठे कि नहीं बैठे। बताओ कितना मूर्ख है। अब मालिक समझे नौकर मूर्ख, नौकर समझे मालिक मूर्ख। अब दोनों आपस में वहां चर्चाएं किए, लौट करके आए और कहा महाराज आज विद्यालय बंद है। और दूसरे ने कहा कि महाराज वहां तक तो गए लेकिन हमको अधिकारियों ने अंदर जाने नहीं दिया आपके कमरे में। ऐसा करिए आप फोन करके पूछ ना लीजिए कि आप वहां हैं कि नहीं है। तो सब एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। तो आज दक्ष प्रजापति भी अपने आप को उसको मूर्ख कह रहा है कि अरे मूर्ख, उसकी क्या मजाल कि मेरे यज्ञ में आए, मेरे दरवाजे पर आए। और इतने में आ गए वीरभद्र जी। वीरभद्र जी आ गए और वीरभद्र जी आए, यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष प्रजापति के सिर को काट दिया, उथल पुथल मचा दी। यज्ञाचार्य जो थे भृगु जी महाराज, उनकी आधी दाढ़ी नोच लिया। पूसा ऋषि बैठे थे, उनके दांत उखाड़ दिए, तोड़ दिए। भृगु मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी सहा भूषणं देवं भगम नंदी सरोग्रहीत। जिसकी पकड़ में जो आ गया उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि उठ करके भागे तो मणिमान नामक गण ने आकर के धर दबोचा। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान भूत भामन भोलेनाथ से देवताओं ने प्रार्थना किया कि प्रजापति दक्ष हैं, इनके सिर को वापस लगाओ। और भगवान भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ तो छिन में हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए और यज्ञ मंडप में पहुंचे। सती के शरीर को लेकर के भ्रमण करने लगे पागलों की तरह। उन्हीं के जो अंग गिरे वो 51 शक्तिपीठ बने सती के शरीर से। कहीं नयन गिरे, आंख गिरी तो नैना देवी के नाम से। अनेक अनेक नामों से